गुरुजी प्रणाम। आज यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है? नगर पंचायत धर्म सेवा के इस काली माँ प्रांगण में निरंतर 24 वर्षों से विष्णु महायज्ञ का आयोजन होता रहा है। इस वर्ष यह इसका 25वां वर्ष है, जिसको हम सभी नगर निवासी रजत जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें क्या क्या कार्यक्रम है गुरुजी? और कार्यक्रम इसमें आपने देखा, भारी मात्रा में हमारे नगर की बेटियां, माँ, बहुएं सभी एक साथ निकली और यहाँ से काली माँ स्थान के पोखरे से इन्होंने प्रस्थान किया कलश यात्रा, और नगर के ही गौरी राई हनुमान मंदिर पर वहाँ पूजन अर्चन हुआ। वहाँ से एक और काली मंदिर स्थान है, वहाँ पर पूजन अर्चन हुआ। वहाँ से राम जानकी मंदिर पर आकर भगवान राम का पूजन हुआ। फिर यमुनेश्वर शिव मंदिर बाजार में भगवान शिव को जल अर्पित किया गया, पूजन किया गया। फिर नगर में ही हनुमान मंदिर पर उनके चरण स्पर्श किए गए, पुष्प चढ़ाया गया। फिर नगर उस होते हुए हम लोग दुर्गा मंदिर आए। दुर्गा मंदिर से पुनः हम लोग वापस कार्यक्रम स्थल पर आए और अब योग्य ब्राह्मणों द्वारा वरुण पूजन का कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ। वहां से कलश में जल भर के हमारी जो नगर निवासी हैं, जो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, भारी संख्या में इन्होंने वहां से जल भरा। और अब ये गणेश पूजन, गौरी गणेश पूजन, इसके बाद में 33 कोटि देवी देवताओं का जो आवाहित देवी देवता हैं उनका पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। फिर इसके बाद में ये द्वार पूजन होगा। फिर ये काली माँ का ये लोग दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और पुनः ये लोग अपने घर को जाएंगे। शाम को पुनः भगवान राम का चरित्र चित्रण किया जाएगा। मंच पर जो अयोध्या धाम से कलाकार आए हैं और बहुत ही योग्य कलाकार हैं, उनके द्वारा राम के जीवन दर्शन की प्रस्तुति होगी। और आज पहला दिन है। भगवान नारद जी जो मोह में फंसे हुए थे, भगवान विष्णु का आज उनको जो श्राप है, पुनः उनका धरती पर जन्म होगा एक बानर के रूप में। तमाम जो देवलोक के देवता हैं, भिन्न भिन्न तरीके से बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के लिए और मानव जीवन को एक बेहतर संदेश देने के लिए आज भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लेकर अपने जीवन को, एक आदर्श जीवन एक मनुष्य कैसे जीता है, उसका वो चरित्र चित्रण करेंगे। यहाँ पर यज्ञाचार्य और कथावाचक का नाम आपने नहीं बताया। यज्ञाचार्य हमारे यहाँ पंडित परमहंस शास्त्री जी हैं और जो कथावाचक हैं वो वृंदावन से चलकर आ रही हैं निकुंज चंचला मंचरी बहन। वो बहुत ही योग्य और उन्होंने ये PhD की भी उन्होंने उपाधि धारण की है। वो बहुत ही योग्य कथावाचक हैं, व्याकरणाचार्य हैं वो। और हम उनकी वो समझिए एक तरह से माँ सरस्वती की वरद पुत्री हैं। उनके कंठ में सरस्वती का वास है, उनकी जिह्वा पर सरस्वती सदैव रहती हैं। उनकी अमृतमयी कथा हम सभी लोग सुनेंगे, पूरे नगर निवासी सुनेंगे। और 9 दिनों तक पूरे नगर में एक उत्साह का वातावरण रहेगा। सभी लोग पूरे एक आध्यात्मिक जीवन को 9 दिनों तक जिएंगे और पूरा नगर एकदम समझ लीजिए काशी हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा, एक भक्तिपूर्ण माहौल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।